हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता। आज मैं आपको बताऊंगी आइडियलिज़म के आगे का डेफिनेशन ऑफ आइडियलिज़म। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरे नोट्स पसंद आते हैं, इजी लगते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपसे कोई भी रिसेंट अपडेट मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ आइडियलिज़म से। तो अगर आप कभी भी डेफिनेशन लिखिएगा ना किसी भी चीज़ का, तो वो डेफिनेशन आप जिसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं ना, तो वो सेम टू सेम लिखिएगा। उसमें आप अपने वर्ड्स में मत रखिएगा, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो उनके अकॉर्डिंग होता है ना डेफिनेशन। तो वो सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड होना चाहिए। तो वो आपको बस याद करना पड़ेगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भाषा चेंज करके लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, B.Ed में, बट डेफिनेशन में ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू D.M. दत्ता, आइडियलिज्म होल्ड्स दैट अल्टीमेट रियलिटी इज़ स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू J.S. रोज, idealistic philosophy takes many and varied forms, but the postulate underlying all this is that mind or spirit is essential world stuff that the true realities of mental character। ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन है, एक D.M. दत्ता के अकॉर्डिंग और एक J.S. रॉस के अकॉर्डिंग। तो ये बस याद करना है आपको। फिर है आइडियलिज़म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। तो आइडियलिज़म के अकॉर्डिंग जो एम ऑफ एजुकेशन होता है वो कैसा होना चाहिए। तो पहला है सेल्फ रियलाइजेशन। फर्स्ट एम इज़ टू डेवलप द सेल्फ ऑफ द इंडिविजुअल हायर एंड हायर स्टिल सेल्फ रियलाइजेशन अचीव्ड। तो इसमें क्या है ना कि मतलब इसके अकॉर्डिंग, आइडियलिज़म के अकॉर्डिंग एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए कि बच्चा लोग जो है वो सेल्फ, अपने आप को मतलब रियलाइज़ कर सके। सेल्फ रियलाइजेशन इसका फर्स्ट एम है। दूसरा है टू इंश्योर द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। सेकेंड एम इज़ टू डेवलप द चाइल्ड मेंटली, मोरली एंड अबव ऑल स्पिरिचुअली। तो इनका जो सेकेंड एम है वो है कि बच्चे को मेंटली, मोरली और सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअली जो है वो डेवलप करना। Thus, teacher should so organize education as to develop the child spiritually। तो टीचर को ऐसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए एजुकेशन जिससे बच्चा का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। पहला एम था सेल्फ रियलाइजेशन, दूसरा था स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और थर्ड है टू कल्टिवेट ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। Truth, beauty and goodness should be encouraged more and more. The more an individual realizes these ideals, the more spiritually developed he will become। तो क्या है कि जो बच्चे होते हैं उनमें गुडनेस ये डेवलप करना चाहिए। जितना वो लोग ये चीज़ डेवलप करेंगे ना अपने अंदर, गुडनेस वगैरह, तो उतना वो लोग स्पिरिचुअली डेवलप होंगे। फोर्थ है कंजर्वेशन, प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। ठीक है। तो फोर्थ एम क्या है, एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म इज़ टू कंजर्व, प्रमोट एंड ट्रांसमिट कल्चरल हेरिटेज। According to idealism, the fourth aim of education is to acquaint the child with cultural heritage so that he conserves, promote and transmit it to the rising generation। तो आइडियलिज़म के अकॉर्डिंग बच्चों को कल्चरल हेरिटेज के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि आने वाले पीढ़ी के लिए वो उसे कंजर्व कर पाए और प्रमोट कर पाए और उसको आने वाले जनरेशन को ट्रांसमिट कर पाए। ठीक है। तो ये था एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज़म। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी आइडियलिज़म एंड करिकुलम कि आइडियलिज़म के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।